जय हिंद, नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक महोबा मिस्टर शिवम जी हैं। शिवम जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे द टेक्निकल बॉय 99 में। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज अपने स्टूडियो टेक्निकल 99 के चैनल में बुलाया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद जी। शिवम जी, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है। एक एक्टिव आपकी टीम भी बहुत है महोबा जिले में। आपने जो एक अलग माहौल बनाया स्टूडेंट, आपका मोटो क्या रहता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है? विद्यार्थियों क्योंकि अभी थोड़ा सा विश्वास नहीं कर पा रहे, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? अनिल जी, विषय क्या है कि विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो देश के आज़ादी के साथ से लगातार काम कर रहा है। 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद की स्थापना डॉक्टर यशवंतराव केलकर जी ने की जी। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम हर विषय को सॉल्यूशन कर सकते हैं और छात्रों को आने वाली समस्याएं जो थी, जब देश जैसे ही आज़ाद हुआ, यशवंतराव केलकर जी ने जो प्रोफेसर थे जी, उन्होंने विद्यार्थी परिषद की जरूरत समझी कि छात्रों की भी जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे विषयों पे चर्चा कर सकते हैं। तो उन्होंने विद्यार्थी परिषद के सामने हम ज्ञानशील एकता, जो हमारा स्लोगन है विद्यार्थी मतलब 3 इसको होते हैं, ज्ञानशील एकता। हाँ। इस पे आप काम करते हैं? हाँ, देखिए विद्यार्थी क्या होता है कि जब कोई भी छात्र अगर शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो वो ज्ञान सीखेगा। इसके बाद बात होती है एकता की। जब हम एकता में मजबूती के साथ खड़े होंगे एक दूसरे के साथ, तो बड़े स्तर पे किसी भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। जी। शील मीन्स होता है सहनशीलता। कोई भी अच्छा एजुकेटेड पर्सन अगर है तो वह अपनी सभ्यता और अपने विचारों के माध्यम से सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इन 3 स्लोगन्स के साथ हम लोग काम करते हैं और हमारा मोटिव केवल ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हित, राष्ट्र हित में काम कर सकें और देश के विकास की ओर अग्रसर कर सकें। शिवम जी, जैसे आप विद्यार्थियों की बात करते हो, कोई भी समस्या हो तो विद्यार्थी जैसे आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो किस माध्यम से जुड़ पाते हैं? आपके क्या सदस्यता रहती है, इसका शुल्क क्या रहता है, ये थोड़ा सा बताने विस्तार से थोड़ा सा करें। अनिल जी, क्या है कि विद्यार्थी परिषद जो है प्रत्येक साल छात्र सदस्यता, शिक्षक सदस्यता दोनों अलग अलग डेट्स के हिसाब से करता है। लेकिन अगर कोई वैसे भी छात्र अगर हमसे जुड़ता है तो डायरेक्ट भी जोड़ सकता है, इसमें कोई विषय नहीं। इसका 5 रुपये शुल्क परिषद की तरफ से हम लोगों को आदेश रहता है कि 5 रुपये शुल्क छात्र का रहेगा और 10 रुपये शिक्षक का। यदि आपसे वो छात्र जुड़ गया, यदि उसको कहीं भी दिक्कत आती है शुल्क से, विद्यालय में शुल्क से बढ़ावा से लेकर पर परेशान रहते हैं, क्योंकि आजकल बच्चा बहुत परेशान रहता है, तो उसमें आपकी पूरी टीम। इससे क्या है कि जो छात्रों की जो बातें हैं, अभी तक क्या था कि यहाँ की समस्याएं छात्रों की हम लोगों के पास नहीं पहुँच पाती किसी के पास। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण संस्थानों में, परिसरों में जुड़ें, ताकि छात्रों को ये पता चले कि उनके हितों के लिए भी विद्यार्थी परिषद लगातार काम कर रहा है। और फीस है या टीसी को लेकर के, एडमिशन को लेकर, किसी भी विषय में अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो वो डायरेक्ट हमसे बता सकता है। और अभी तक जिन भी छात्र छात्राओं की समस्या हमारे पास तक आई है, हमने उसका 100% रिजल्ट दिया है, उनका सोल्यूशन किया है। शिवम जी, वैसे महोबा जिले में आपकी भी टीम में सदस्य कितने होंगे, वैसे लगभग अंदाज में कितने होंगे? स्थायी तौर पे देखा जाए तो हमारे जिले में 9 इकाइयाँ काम कर रही हैं जी। लेकिन 9 इकाइयों में केंद्र हमारा महोबा है, तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव परिसर इकाइयां हैं महोबा काम करती हैं। वो आपका नाम ही चर्चित में रहता है कि शिवम विश्वकर्मा जी एक नए मुकाम में ला रहे हैं विद्यार्थी परिषद। क्या देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे 9 इकाइयां हैं तो हमें 9 इकाइयों में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे समय समय पर राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, युवा दिवस हो गया, सामाजिक समरसता दिवस हो गया, उनमें हम साप्ताहिक कार्यक्रम करते हैं। सामाजिक विद्यार्थी परिषद के कुछ आयाम ही है, SFS हो गया, SFD हो गया, खेलो भारत करके, मतलब हम विद्यार्थियों को जरूरी नहीं डायरेक्टली परिषद से जोड़ें, हम उन्हें खेलो भारत के माध्यम से, खेल प्रतिभा के माध्यम से जोड़ सकते हैं। सेवा भाव से जो छात्र काम करना चाहते हैं तो SFD, SFS के माध्यम से जोड़ सकते हैं। एग्रीविजन हो गया, फार्मा विजन हो गया, वो जो फार्मेसी से रिलेटेड छात्र रहते हैं वो उसके माध्यम, तो एक अलग अलग आयाम गतिविधियां हैं हमारी, उनके माध्यम से भी छात्र हमसे जुड़ते हैं। शिवम जी, अभी आप 64वां प्रांतीय अधिवेशन हुआ है, झांसी में हुआ है, तो बहुत बड़े लेवल में हुआ है और अपने महोबा जिला ने जो छाप छोड़ी है झांसी में जाके, बहुत एक महोबा जिले के लिए और विद्यार्थी परिषद के लिए सुखद अनुभव है। तो उसमें विद्यार्थियों के हित के लिए क्या अधिवेशन में मांगे उठाएंगे और कौन कौन से अधिवेशन पास हुए, वहां से थोड़ा सा विद्यार्थियों को बताने की कोशिश करें। 64वां प्रांतीय अधिवेशन 23 से 25 तारीख जो था, उसमें क्या था कि बुंदेलखंड में शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है, ये एक गंभीर विषय था। तो इन सब विषयों को लेकर हमने बातचीत की, तो उसमें हमारे यहाँ 4 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें मुख्य तौर पे एक फीस का मुद्दा जो रहता है कि पहले, आज के 10 साल पहले मतलब फीस बढ़ोतरी वाला। जी। पहले 10 साल पहले क्या था, वही फीस जाके 2,000-2,500 रुपए थी, अब जाके उन्हीं कोर्सेज की फीस 10-10 हजार रुपए। एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं तो उनमें भी जो है लगातार बैक आ रही है किसी बच्चे की, तो वो बच्चा अपनी फीस सर्वाइव नहीं करता। तो अच्छा, आपका बैक का मुद्दा भी होगा कि 1,000 रुपए जो लगती है उसमें भी आपने मुद्दा उठाया। जैसे होता क्या था, पहले सालाना एग्जामिनेशन फॉर्म भरता था तो साल में बच्चा एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरता था,
उस फीस की जो फीस करती थी वो 1600, 1700 या 1350 अलग अलग कोर्सेज अलग अलग कैटेगरी वाइज करती थी। अब सेमेस्टर सिस्टम जो लागू हुआ, सेमेस्टर सिस्टम हुआ तो छात्रों के विकास के लिए है, लेकिन फीस का जो मुद्दा है अब इसमें साल में 2 बार छात्र छात्राओं को एग्जामिनेशन फॉर्म 1700 रुपए भरना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं अतिरिक्त शुल्क के तौर पे लगा है। और जो कैफे संचालक हैं वो उसमें और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था वो फीस वृद्धि को लेके था जी। और दूसरा जो विषय था वो जो नई शिक्षा नीति है उससे प्रभावी तौर पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी छात्र छात्रा पढ़ते हैं उनका उपयोग, एआई टेक्निक का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर लगभग 4 प्रस्ताव हमारे यहाँ पास हुए, मतलब हो चुके पास। और अब आदेश ये है कि एक जिले बाई जिले कैंपेनिंग चलेगी और उस कैंपेनिंग जब वो कंप्लीट होगी फिर विश्वविद्यालय में डायरेक्ट कुलपति महोदय के माध्यम के साथ एक पैनल बैठ के इन सभी समस्याओं को सोल्यूशन कराया जाएगा। शिवम जी, अपने यहाँ बहुत ज्यादा भी चल रहा है माहौल, आपने देखो विद्यालयों में आपने वैसे कितनी समस्याएं जब से आपने कारभार आपने कब से संभाला था? ये मैंने जो है पिछले इसी जो है जून में विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक के दायित्व का ग्रहण किया था, उसमें आप सफल भी हुए, आपने अपना दायित्व था पूरा निभाया। जो भी मुझे ये सबसे पहले सबसे ये था कि हम परिसरों तक जाएं कैसे, तो धीरे धीरे 1 2 3 के जो एक चैन सिस्टम होता है बनती गई, कार्यकर्ता जोड़े, एक शिक्षण संस्थान जोड़े। अब स्थिति ये है कि हम ज्यादातर सभी शिक्षण संस्थानों जोड़े, जो शिक्षण संस्थान किसी कारणवश नहीं जोड़े उनको भी आगे जो है समय में जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक हमारा मोटिव केवल इतना है कि प्रत्येक छात्र तक ये जानकारी रहे कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या है वो तो डायरेक्ट हमारे संपर्क नंबरों से, सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट अपनी बात पहुंचाएं। उनका जो भी समस्या है उसको हम 100% तक सॉल्यूशन करेंगे। जो छात्र संघ और छात्र संगठन के नाते हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि किसी भी छात्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद में जो शिक्षक होते हैं वो मुख्य भूमिका में होते हैं, पालक के तौर पे हमारे साथ होते हैं। जो हमारे जिला प्रमुख हैं जैसे, तो वो एक प्रोफेसर हैं और वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसमें, क्योंकि पढ़ाई के दौरान ही जो छात्र होते हैं वही विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं। और इसमें नगर अध्यक्ष हो गया और जिला प्रमुख हो, ये शिक्षक होते हैं। तो शिक्षक भी हमारे साथ लगातार काम करते हैं, क्योंकि शिक्षक का छात्रों के साथ जुड़ना बिल्कुल पिता और बेटे का जो रिश्ता होता है वही छात्र और शिक्षक का होता है। तो उसी को लेकर के हम काम करते हैं। और जहाँ शिक्षक का सम्मान होता है वहाँ तो फिर अलग ही है माहौल बनता है। कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थान हो जाए। तो होता क्या है कि हम शिक्षण संस्थान हो जाए तो जो विषय होते हैं वो शिक्षकों से होते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मामले हैं वो शालीनता के साथ निपटे, किसी वाद विवाद की ऐसी स्थिति ना रहे जिसमें। शिवम जी, जो ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता आपके होते हैं ये कहाँ तक सीमित रहते हैं और जिलों में आपके कितने होते हैं? क्या लगातार ऐसे बनते रहते हैं? क्या है इसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करें थोड़ा सा। हाँ जी, पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो हमारे उसमें प्रत्येक जिले, विभाग और प्रांत और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता होते हैं। और प्रत्येक जिले बाई जिले एक कार्यकर्ता पूर्णकालिक होता है जी। और इसमें क्या होता है कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता, आप ये मान लीजिए कि एक कोई भी व्यक्ति घर परिवार छोड़ के समाज से जुड़ने के लिए, छात्रों के लिए लगातार कार्य करता है अपना। मतलब जो हमारे यहाँ जैसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर माननीय श्री अपूर्व भदौरिया जी और अब वो विभाग संगठन मंत्री के मतलब दायित्व भी दिया गया है। झांसी 64 प्रांत में उनको दायित्व दिया गया जी। पहले क्या था कि हमारा जो विभाग लगता था वो रही विभाग लगता था। अब अभी प्रांत अधिवेशन में इसकी भी योजना हुई कि अब हमीरपुर और महोबा जिले का एक विभाग होगा जिसके विभाग संगठन मंत्री माननीय अपूर्व भदौरिया जी बने हैं। तो अब ये जो है पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, मूलतः घाटमपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जो है उन्होंने पूर्णकालिक यानी पूरा घर परिवार छोड़ के संगठन को अपना समय दे दिया है कि हम मतलब संगठन ही परिवार है। हाँ, संगठन को ही परिवार। और संगठन के जो कार्यकर्ता है जैसे उनके भोजन की व्यवस्था होती है या उनके रुकने की व्यवस्था, जो सब कुछ होता है वो छात्र छात्रा जो कार्यकर्ता होते हैं उन परिवारों में, सामाजिक लोगों में, व्यापारियों में, उन लोगों के यहाँ ही भोजन वगैरह सब व्यवस्था होती है। यानी आप ये कहते हैं पूर्ण रूप से सन्यासी के तौर तरह जो है पूरा जीवन उसी में लगना छात्र के लिए काम करते हैं। जैसे मानिए जो हमारे संगठन मंत्री जी हैं, जब महोबा आए तो उनसे जब जुड़ा तो उस टाइम पे कार्यकर्ता हमारे पास नहीं थे, लेकिन उनकी मेहनत, हम तो आज है कल नहीं है, लेकिन पूर्णकालिक कार्यकर्ता एक ऐसा स्तंभ है संगठन का जो संगठन को प्रत्येक दशा में खड़ा करता है। हम तो पर्सनल लाभ के लिए किसी दूसरे संगठन में जा सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन पूर्णकालिक कार्यकर्ता केवल संगठन की बात करता है और संगठन को हर मदद पे उसको मंच की जरूरत नहीं होती। हम लोगों के लिए मंच रहता है, लेकिन पूर्णकालिक कार्यकर्ता बैक करके हमें आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहने बताया पूर्ण कार्यकर्ता जो होते हैं। और तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपूर्व जी को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत देते हैं कि उनको एक नया पद मिला है, तो उनको बहुत बहुत बधाई है। शिवम जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपकी मेहनत है, आपकी पूरी टीम की मेहनत है कि जो आपने इतना पद बड़ा लेके आए महोबा। तो ये रहे हमारे साथ शिवम जी रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए बहुत अच्छी बातें करी। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आपको अनुरोध करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपके साथ सदैव है और सदैव रहेगी। यदि आपकी कोई समस्या आती है, शिवम जी ने बताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक जी ने आपको बहुत स्पष्ट बातों में बता दिया कि डायरेक्ट आप उनसे बात बता सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं, किसी भी माध्यम से बता सकते हैं। तो हमारे साथ शिवम जी आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका और आपका टीम का कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और अपने स्टूडियो में हमें बुलाया।